हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हम संस्कृत में कैसे 25 प्लस नंबर लेकर आए हैं। लगभग आपके पास अब 30 दिनों का समय है। अब अगर आज से भी आप इन रूल को है वो फॉलो करते हो तो आपके 25 प्लस नंबर आना तो निश्चित है। मैंने कैसे 10वीं के बाद में कभी संस्कृत को नहीं देखा, उसके बाद भी मैंने 30 में से 28 नंबर लाए। बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़्यादा इधर उधर आपको इस वक्त नहीं भागना है। सिर्फ 2-3 स्टेप मैं आपको बताऊंगी, उसको फॉलो करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपने दिन का लगभग 2 से ढाई घंटा संस्कृत को दे रहे हैं। उसमें आप कभी टॉपिक अपने व्याकरण के, कभी आप शिक्षण विधियाँ, इसको साथ लेकर चलते हुए आपने 2 से 3 बार अपने सिलेबस को पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो इस तरह पढ़ना है। आपको रोज का एक टेस्ट देना है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई टेस्ट देंगे ही नहीं, वो भी पूरा टेस्ट, पूरे का मतलब है उसमें हर टॉपिक से, टॉपिक वाइज नहीं देना है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, वही वाला टेस्ट आपको देना है। अब वो कहाँ से देंगे? मैं आपको बता दूं कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो ये टेस्ट है वो साफल्यम पर फ्री चलते थे, लेकिन अब शायद यूट्यूब पर उसका कोई वीडियो आ नहीं रहा है तो शायद वो टेस्ट बंद है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखो, एक तरीके से मैंने है वो जब साफल्यम को पढ़ा तो इस किताब से पढ़ा था। मेरे पास में नोट्स भी थे, लेकिन मैंने इस किताब को ही ज़्यादा है वो पढ़ा था। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया है। ठीक है, आपको कोई अदर एक तरह से भटकाने का काम नहीं कर रही हो, आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं। अब इनकी आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से पुराने पेपर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बात करें शिक्षण विधि की क्लासेस, अगर आपको कोई शिक्षण विधियाँ समझ नहीं आ रही हैं तो आप यहाँ क्लासेस देख सकते हैं। व्याकरण की क्लासेस है, बहुत ही शानदार तरीके से सर समझाते हैं। यहाँ पर लोकेश शर्मा करके नाम है इनका। ठीक है, अब आगे देखो, ओल्ड पेपर, आपको अगर पता नहीं है कि कैसा पेपर आता है वगैरह, तो बहुत सारे उनके टेस्ट है वो डाले हुए हैं। अब देखिए 2023 के 100 टेस्ट, आप अगर दिन का एक टेस्ट भी लगाते हैं तो इसमें से है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब हम तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने फ्री टेस्ट दे रखे थे। लगभग मैंने इनके यहाँ से रोज ऐप पर है वो 250 से 300 टेस्ट है वो दिए होंगे। यहाँ पे टेस्ट दे देते हम शाम को, वहाँ पर है वो रात को 8 बजे ये है वो ऑनलाइन ये वीडियो डाल के है वो सोल्यूशन करवाते थे। अब आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं एक रोज का, जिससे आपका क्या होगा कि आपने जो जो पढ़ा है, आपकी जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है आप है वो देख सकते हैं। अब ये टेस्ट देने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको है वो क्या करना है, वीडियो स्टार्ट कर देना है, उसके बाद में आप अपनी कॉपी पर 1 से 30 तक है वो आप नंबर लिखिए। अब सर जैसे ही प्रश्न बताए उसके बाद में ये रुकते हैं और बताते हैं कि आप बताइए कौन सा सही है। तब आप उस वीडियो को रोक लें, अपने हिसाब से उसमें है वो भर दीजिए ऑप्शन की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। उसके बाद में सर बताते हैं कि ये सही है, तो आप वहाँ राइट या रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने सवाल मेरे हैं अभी तक सही हो रहे हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आपको साथ में ये जो भी टॉपिक गलत हो रहा है, आपको साथ में ये भी लिखना है कि अच्छा संधि से मेरा टॉपिक गलत हो गया है, अच्छा नेक्स्ट जब भी मैं पढ़ूंगा कल तो मैं संधि क्लियर करके फिर ये टेस्ट दूंगा। फिर ऐसे ऐसे करके आपके अगर मानो 15 नंबर, मेरे सबसे स्टार्टिंग में साफल्य में मैंने जब एंटर किया और देखा कि कैसे टेस्ट देते हैं वगैरह, तो मेरे स्टार्टिंग में 13 नंबर बने थे सबसे स्टार्टिंग में। लेकिन जब लास्ट जो टेस्ट था ना साफल्यम में, उसमें मेरे लगभग 27 बने थे। तो और आप मान के चलिए पेपर का लेवल होता था इतना, एक तरीके शानदार डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर होता था। तो वहाँ जब पेपर देने गए हम 21 में 22 में, एक तरीके से 23 में, तो वहाँ पर पेपर हमें सामान्य लगा क्योंकि इतने टेस्ट मैंने दे दिए थे। तो वहाँ अगर देखोगे आपको, आप है वो यहाँ अगर आपके 25 नंबर भी इस टेस्ट में आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर मान के चलिए आपके 28 नंबर तो ज़रूर आएंगे।
अब टेस्ट देखो, बहुत सारे टेस्ट इन्होंने डाल रखे हैं। यहाँ पर आपने देखा 100 टेस्ट है। यहाँ पर ओल्ड पेपर बताए गए हैं कैसे आप 22 का देख सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल और अलग अलग भाषा के साथ में। अब 2020 टेस्ट सीरीज़ देखो, ये भी बहुत ही शानदार है। इसमें 20 टेस्ट है वो दिए गए हैं, आप ज़रूर करें। अगर टॉपिक भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ टेस्ट ही दे रहे हैं ना, तो भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं मंगल के दंगल में, मतलब कोई भी आपको लगा कि अच्छा ये कैसे हैं, वो ये डाउटफुल सेशन होते थे। अब देखिए यहाँ फ्री संस्कृत मैराथन टेस्ट है, ये 50+ टेस्ट है उस समय, ये 50 टेस्ट यहाँ पर। आगे हमने 100 टेस्ट देखे, फिर 20 टेस्ट देखे, फिर देखिए बहुत ही शानदार है यहाँ ट्रीट गोल्डन टेस्ट है। फ्री टेस्ट सीरीज़ देखिए ये 50, यहाँ रीट गोल्डन टेस्ट सीरीज़ है। मतलब इतने टेस्ट है ना कि आप अगर टॉपिक भी क्लियर नहीं करें और सीधे ही टेस्ट देना, तो आपके इसमें से ही आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और शिक्षण विधियों की तो आप पूछिए ही मत, एक तरीके से पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। टॉपिक टेस्ट देखें, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं टॉपिक टेस्ट दूंगा, जैसे संधि हो गया, कोई भी एक तरीके से छंद हो गए वगैरह, तो यहाँ से आप है वो टेस्ट लगा सकते हैं। देखो इस तरह से मैंने भी टेस्ट दिए थे। सिर्फ मैं अपने दिन का सिर्फ 1.5 घंटा ही संस्कृत को देती थी, फिर भी मैंने आपको 2 घंटे बोले हैं। मैं 1 घंटे पढ़ती थी और आधा घंटा टेस्ट देती थी बस। इसके अलावा मैंने संस्कृत में कुछ नहीं करा। संस्कृत के सिर्फ ये बुक साफल्यम की प्लस टेस्ट, उसके अलावा मैं कहीं भटकी ही नहीं। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ से टेस्ट आपको देना है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि रोज़ का एक टेस्ट आपको देना ही देना है, कंपलसरी है। जो टॉपिक गलत है उसे वापस पढ़े। मतलब कि आपको लगता है कि मेरा छंद वाला, अलंकार वाला कोई टॉपिक गलत हो गया है, तो नेक्स्ट आप टेस्ट देने से पहले उसको क्लियर करके जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे कि शिक्षण विधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षण विधियाँ बहुत नॉर्मल आती हैं, आप अपने सामान्य ज्ञान से इसको कर सकते हैं। शिक्षण विधियों पर मैंने ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसलिए कहा है कि टाइम है वो बहुत कम है, 30 दिन है आपके पास में। उसमें शिक्षण विधियाँ इतनी सामान्य आती है ना, अगर आपको समझने की ज़रूरत है। वहाँ पेपर में संस्कृत में सिर्फ क्वेश्चन आता है, उसे सही तरीके से पढ़ना है, कहाँ न है वगैरह वो सब, जिससे कि आधे क्वेश्चन आपके नॉर्मल सही हो जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर की लगभग शिक्षण विधि आती है, तो मतलब अगर नॉर्मल भी आप 2-3 बार रीड करके चले जाओ, और सर के टेस्ट है शिक्षण विधियों के हर 15 सवाल के बाद, यानी 16 से 30 तक उनके संस्कृत के शिक्षण विधियों के टेस्ट है, वो भी अगर आप करके जाओ तो ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे। अब मैंने कहा है कि 30 दिन में लगभग 30 टेस्ट ज़रूर दें। अब ये इसलिए क्योंकि आपसे जो गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में होने वाली हैं, और बच्चे हैं वो 1-2 नंबर से प्री में भी रह जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा हो जाता है कभी तो, कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन वहाँ कुछ गलतियाँ, सामान्य गलतियाँ मुझसे भी हुई थी, तो हो जाती है, जैसे 2-3 नंबर है वो आपके आते आते कट जाते हैं। तो इसमें ऐसी गलतियाँ ना करें। जो भी आप टेस्ट देंगे यहाँ पर, तो जो भी डाउट है वगैरह है या प्रश्न पूछने का जो तरीका आप पहले ही समझ लें। अब टेस्ट देने से क्या फ़ायदा है कि आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा 101%। आप सीधा ही अगर जाकर मैच में खेलने लग जाओगे तो कहाँ से कैसी बॉल आएगी आपको नहीं पता, लेकिन जब आप पूरी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा खेलने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप टेस्ट की वगैरह पूरा पढ़ के जाओगे तो आप में आत्मविश्वास है वो एक तरीके से बना रहेगा। अब आपको पैटर्न को समझना है। जब भी आप टेस्ट देना, आपने अगर उसमें से कुछ वीडियोस देखे, उसको ध्यान से देखा, तो ये किसका पैटर्न है। आप सब्जेक्ट में वगैरह अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन संस्कृत हिंदी एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से आने फिक्स है प्रश्न, और उनका फिक्स पैटर्न भी है। तो आप उस पैटर्न को एक तरीके से बहुत ही सही तरीके से समझिए। मेरा मानना है कि अभी 30 दिन है आपके पास, अपना पूरा फोकस है, जिनकी प्री क्लियर नहीं है वो लोग पूरा फोकस प्री पर दें,
क्योंकि जब प्री ही क्लियर नहीं होगी तो आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। तो अभी अपना ध्यान है वो एक तरीके से प्री पर दे। और मैंने जैसा बताया, आपके पास अगर साफल्यम की बुक है तो बहुत ही शानदार, आप उसका रिवीजन करते रहिए। उसमें भी मॉडल पेपर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। साथ ही अगर तैयारी भी नहीं है, कुछ डाउटफुल है, तो आप यहाँ से है वो इनकी शानदार तरीके से जो बता रखा है उनको एक बार ज़रूर देखें और टेस्ट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।